फेस से फर्क पड़ेगा, ना ही मेरे खड़े होने से, ना ही कपड़ों से। आपको 5 साल का फैसला लेना है कि आप अपने विधानसभा में अगले 5 साल कैसे चाहते हैं। विधानसभा प्रदेश को प्रभावित करेगी। अगर आपने विधानसभा में सही निर्णय लिया तो प्रदेश में सही लोगों के पास ताकत जाएगी, सही लोगों के पास ताकत जाएगी तो बदलाव होगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, मैं तो राजस्थान में कई दिन से घूम रहा हूं, इससे पहले भी मैं लगातार आता रहा और देश भर में भी जाता हूं। जहां भाजपा की सरकार है वहां भी जाता हूं, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी जाता हूं, जहां किसी और की सरकार है वहां भी जाता हूं। और मेरा अनुभव यह है कि सरकारों का एक चरित्र होता है। सरकार, आज की जो सरकार है वो पैसे वालों की। इसका उदाहरण यह है कि सरकारें पैसे वालों का, बिजनेसमैन का, ताकतवर लोगों का 1-1 लाख करोड़ रुपए माफ कर देती है और जनता पे अगर बिजली का बिल हो तो उसकी बिजली काट देती है, उस पर एक मुकदमा कर देती है। किसान पे अगर 10,000 का लोन हो तो उसको उठा के जेल में गिर देती है। 1 रुपए आप पे बस के किराए का ना हो तो कंडक्टर कहेगा नीचे उतर जाओ। अब तो जिस सरकार ने आपसे वादे किए थे, बड़े बड़े वादे, आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई बेरोजगारी खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, उनके राजनीतिक दलों को आप उनके कार्यों से देखो। भारतीय जनता पार्टी के कार्य ये हैं कि चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो भाजपा ज्वाइन कर ले, ऐसी वॉशिंग मशीन है कि अगले दिन उसके भ्रष्टाचार सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जिनको उन्होंने महाराष्ट्र में कहा कि इन्होंने 40,000 करोड़ का फ्रॉड किया, उनको उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। और कर्नाटक से लेकर जहां भी पूरे देश में जो भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो बंगाल का हो, जब तक वो दूसरी पार्टी में था भ्रष्टाचारी था, जब इनके पास गया वो बिल्कुल पवित्र हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। और आपने उनकी सरकार का सारा कार्यकाल देखा 2013 से 18, और हम तो यूपी में और मध्य प्रदेश में भुगत रहे हैं कि अगर नौजवान अपने हक की आवाज उठाने चला जाए तो लाठियों से पीट के जेल में बंद करवाते। कोई खुशहाल नहीं है। किसानों का आमदनी दोगुनी कर देंगे, नहीं करी। व्यापारियों के साथ एक और मुसीबत खड़ी कर दी, जीएसटी लगा दिया, 28% जीएसटी। अब तो खाने पे, दूध पे, दही पे, आटे पे गरीब की कमर तोड़ के रख दी सरकार ने। और बड़ा दुख होता है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। आजादी के 70 साल बाद भी अगर 80 करोड़ लोग हैंड टू माउथ है, यानी कि उनके पास खाने को खाना नहीं है, तो ऐसी निकम्मी सरकारों से आप क्या उम्मीद करते हैं। और जिनकी यहां है उनके हाल आप देख लो। उन्होंने तो ऐसा हाल किया है नौजवानों का। नौजवान, हर जाति वर्ग के नौजवान, उनके मां बाप पैसे लगाते हैं, पढ़ाते हैं कि ये नौकरी करेगा, रोजगार करेगा। पहले तो भर्ती नहीं आती, और आती है तो आपने नहीं सुना होगा भारत के इतिहास में कि पूरी बस की बस बैठ के पेपर लीक होते हैं। मंत्री जी का लड़का, मंत्री जी के परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार, विधायकों के रिश्तेदार, नौकरियां लग रहे हैं। और गरीब के लोग, गरीब के बच्चे, किसानों के बच्चे, वो सड़कों पे पढ़ लिख के परेशान घूम रहे हैं। आप पे लोकतंत्र का एक महापर्व है, मौका है आपके पास। आप चाहो तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को कुर्सी से उखाड़ फेंको, और अगर आप चूक जाओ तो फिर ये कुर्सी पे आके बैठ जाए, फिर अगले 5 साल आप अन्याय और जुल्म सहने के लिए तैयार रहो। भाई महेश जी नौजवान हैं, आपके बीच के हैं, इनका परिवार लंबे समय से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है। ये इस बार आरएलपी एसपी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और आरएलपी एसपी के नेता लंबे समय से राजस्थान में किसानों, नौजवानों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज उठाते आए। लेकिन ये लोकतंत्र है। यहां दुकान खुली हुई है हमारे साथी की, मुझे ये तो नहीं पता दूर से किस चीज की दुकान है, लेकिन अगर आप इस दुकान से 10 रुपए का सामान खरीदोगे, 4 बार देखोगे पलट के सामान सही है या नहीं है। बताओ, देखोगे नहीं देखोगे? 1 रुपए का सामान लोगे, 20 बार देखोगे। माचिस खरीदोगे, तीली है या नहीं है, खुली भी तो नहीं है, सीली भी तो नहीं है। लेकिन अगर आप
करोड़ों रुपए से भी कीमती जिस वोट से भविष्य तय होगा राजस्थान का, आपके प्रदेश का, आपके आने वाली पीढ़ियों का, आपका वर्तमान मजबूत होगा, उस वोट को देते हुए अगर आप लापरवाही करोगे तो फिर आपको ये आने वाला कल माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, पढ़े लिखे नौजवान, काम करने वाले नौजवान, अपने क्षेत्र की तरक्की चाहने वाले नौजवान, वो हनुमान जी का संघर्ष, हमारा संघर्ष, भाई महेश जी इनके परिवार का संघर्ष, आरएलपी एसपी के एक कार्यकर्ता की मेहनत, भीम आर्मी के नौजवानों का संघर्ष, उसको मजबूत करते हुए ना भाजपा ना कांग्रेस, आरएलपी एसपी गठबंधन को वोट करके अपने प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करें। किसी भी कीमत पे वोट के साथ लापरवाही ना बरतें। अगर आपने लापरवाही बरती तो जो समस्या आपके साथ सरकार के लोग खड़ी करेंगे ताकतवर बनके, उसके जिम्मेदार आप होंगे। सरकार को आप अगर समझते हो तो समझो, सरकार फैसला करेगी कि किस विभाग में कितनी नियुक्ति आएगी, कब आएंगी, किनको नौकरी मिलेगी, किनको जमीन मिलेगी, किनको आवास मिलेगा, महंगाई बेरोजगारी कम होगी नहीं होगी, टोल पे कितने पैसे लिए जाएंगे, शिक्षा अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके जीवन के हर एक फैसले को प्रभावित करती है राजनीति। उस राजनीति से आप घबराओ मत, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सेदारी करो, ताकत बनाओ और ताकत बना के जनता की सेवा करो। कब तक लुटते रहोगे? राजस्थान में दोनों हाथ भर भर के पहले भाजपा के लोगों ने और फिर कांग्रेस के लोगों ने आपको लूटा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप लंबे समय से यहां बैठे हुए हैं, बड़े दिल से शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके प्यार समर्थन का धन्यवाद देता हूं। ये इनकी मेहनत और आरएलपी एसपी पार्टी के संघर्ष कार्यकर्ताओं की देन है। वरना 1 घंटे के बाद लोग कहते हैं कि हम घर को चल रहे हैं, नेताजी लेट हुए, हमारी गलती नहीं है। ये आपका प्यार है। इस प्यार को वोट की ताकत में बदल दो साथियों। 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था, आप भी अपना निशाना भाई महेश जी को ध्यान में रखते हुए हमारे चुनाव चिन्ह बोतल पे रखना। तो मैं लिख के देता हूं कि आपके क्षेत्र में एक नौजवान आगे बढ़ के जाएगा और आपकी सेवा करेगा, और अगले 20-30 साल के लिए आपके पास एक ऐसा साथी तैयार होगा जो कभी भी आपके साथ, जब भी कोई मुसीबत होगी, वो घर में पड़ के नहीं सोएगा। और अगर ये सोना चाहेगा तो हम लोग इसको सोने नहीं देंगे, ये बात याद रखना भाई। जब हम जाग रहे हैं तो इसको सोने देंगे क्या? आप बताओ, जब हम लोग जाग रहे हैं इसको सोने देंगे क्या? हम लोग भी जागेंगे। ये भी बहादुर है हमारा साथी, इसकी टीम भी बहादुर है, इनके पिताजी ने भी यहाँ सेवा की है, और हनुमान जी और मैं तो लगे हुए ही हैं। और हम यह लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक राजस्थान की जनता की समस्याएं खत्म ना हो जाए। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। मैंने इनसे भी कहा, 70 साल से ज्यादा की आजादी के बाद आज भी पीने का साफ पानी अगर राजस्थान के लोगों पे नहीं है तो यहाँ की सरकारों ने दिया क्या है? लोग अगर 1 साल में 1 फसल खेती की होती है तो यहाँ की सरकारों ने किया क्या है? और अगर रोजगार के लिए गुजरात जाना पड़ता हो, मध्य प्रदेश जाना पड़ता हो, उत्तर प्रदेश जाना पड़ता हो, तो ऐसी निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार का आप करोगे क्या? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, लोकतंत्र अमीरों के लिए नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र में हर व्यक्ति की हिस्सेदारी है। आप अपने भाई को मजबूत करो, मेरे हाथों को मजबूत करो, हनुमान जी के हाथों को मजबूत करो, और फिर देखो एक परिवर्तन की ऐसी आंधी चलेगी जो राजस्थान में विकास की गंगा बहा देगी। अभी तो गंगा उत्तर प्रदेश से जाती है, लेकिन मैं निश्चित कह रहा हूं कि ये विकास की गंगा राजस्थान से होकर निकलेगी अगर आपकी वोट ने हनुमान जी के हाथों को मजबूत किया, अगर आपकी वोट ने परिवर्तन को चुना। अब कांग्रेस और भाजपा के दलदल से बाहर निकलो। आप पहले इनसे पिटते हो तो इनको देते हो, इनसे पिटते तो इनको देते हो। अब आप पे विकल्प, अब आप उनकी तरफ भी मत देखो, इनकी तरफ भी मत देखो, और झूठे भ्रष्टाचारियों को नकारते हुए भाई हनुमान जी बेनीवाल को मौका दो। मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस बात पे गौर करना। आप सर्वे उठवा लो, आप जानकारी कर लो, फोन करके पता करके। कल की रैलियों का हमारे सोशल मीडिया से देख लेना, आज की रैलियां हमारी देख लो। हजारों लोग जुट रहे हैं, कैसा गठबंधन हुआ है। और आप जैसा मैंने कहा, सर्वे चेक करा लो। ना कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी ना भाजपा। अगर सत्ता की चाबी किसी के हाथ में रहेगी तो वो हनुमान जी बेनीवाल के हाथ में रहेगी, आपके अपने नेता के हाथ में रहेगी।
और अगर चाबी इनके पास रहेगी तो आप ये बताओ, इतनी जोर से मत चिल्लाओ, कभी गले में दिक्कत हो जाए। काम करो काम। सुनो मेरे प्यारे भाइयों, हम बहुत भावुक लोग हैं, खूब खुश हो जाते हैं, बड़ी सी रैली हो खूब खुश हो जाते हैं, छोटी कम रैली हो जाए तो दुबक जाते हैं, अरे भाई कम लोग जुटे। पता लग गया, पता लग गया। अब हमारी तो सुन लो, कौन सी भी है, बीजेपी वालों की कांग्रेस वालों की? हमारी एक आवाज पे तो भाजपा कांग्रेस के लोग रुक जाते हैं, तुम तो झंडा हमारा पकड़े खड़े हो। मैंने इनको बड़ी मुश्किल शांत किया है, ये तो तुमसे भी ज्यादा जोर जोर से स्टेज पे रहते हैं, कहीं जरा सा गलत देख लेते एकदम गुस्सा कर जाते हैं। मैंने कहा कि इस गुस्से को बचाओ, इस गुस्से को ताकत बनाओ और उन लोगों के लिए लगाओ जो तुम में विश्वास रखते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि कल ये हमारी जिंदगी बदलेगा। ये जो शख्स आपके बीच बैठा, आपने देखा 25 साल कैसे सेवा की। एक बात ये कह रहे थे आपसे कि मेरा भी मन करता, मन करे या ना करे, और चाहे घर में कितनी समस्या हो, लेकिन जब आपकी बात आती है तो घर नहीं देखते। मैं अपने पार्टी आरएलपी के नेताओं से कहना चाहूंगा, अपने नेता से सीखो। आप चले जाओगे शादी ब्याह में, मगर आपने नहीं देखा होगा कि वो 2-4 घंटे छुट्टी मारते हो। वो किसके लिए लड़ रहे हैं राजस्थान में? वो किसके लिए? वो तो एमपी हैं, वो क्यों कर रहे हैं रात को 10 बजे मीटिंग? हेलीकॉप्टर का नहीं उड़ रहा तो कह देते भाई हाथ जोड़ के नहीं आ रहा हूं, बाद में आऊंगा। क्यों आए आपके बीच? आपका मनोबल ना टूट जाए, आपका विश्वास ना कमजोर पड़ जाए। आप जिस लड़ाई को हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हो उसमें आप अकेला महसूस ना करो, इसलिए हम लोग आपके बीच आए। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मकान बनाने के लिए नींव की जरूरत होती, बिना नींव के कोई मकान नहीं टिकता। आप अपनी नींव मजबूत करो। दोद में आपके पास मौका है, जोर लगा दो 4-5 दिन, जाके लोगों को जगाओ, समझाओ कि नहीं अभी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। और इन पे हथियार है आपके रूप, आपको खरीदने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए पैसा बांटेंगे। अपने लोगों से कह दो रख लो पैसा, जितना पैसा बांटे रख लो, लेकिन वोट अपने गठबंधन को दो। इनके पैसे को रख लो, इनका नहीं है। आप पता करा लो, अखबार मीडिया के लोग यहाँ होंगे, ये पैसा आपके टैक्स का पैसा है, जिस पैसों को दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। 50-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए रैलियों में लगा रहे हैं। कहां से लाए? क्या गहलोत जी ने कोई जमीन बेची अपनी? क्या प्रधानमंत्री जी कोई व्यापार करते हैं जिसमें से पैसा निकाल कर रैली कर रहे हैं? आपके टैक्स का पैसा है, दोनों हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। अब बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश में नफरत का माहौल बनाते हैं। अभी हमारे यहाँ गिरनार पर्वत एक ऐतिहासिक जगह है, जैन समाज के लोगों की बहुत बड़ा तीर्थ, श्री सम्मेद शिखर जो है 23वें तीर्थंकर थे, उनकी जन्म वो है परिनिर्वाण स्थली, उस पे पर्यटक स्थल बना दिया। किसी की भावनाओं के ख्याल नहीं करते, हर धर्म को लूटने पे, बर्बाद करने पे लगे हुए। ये किसी के हितैषी नहीं है। इनका एक मकसद है कि देश के लोगों को आंख दिखाओ, इनसे वोट लो, इनको आंख दिखाओ। मैं तो बार बार कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी वाकई में दमदार है तो चलो चाइना की तरफ, हम सब लोग आपके साथ है। जो जमीन हमारी उन्होंने छीनी है, एक एक जमीन छीन के उनसे वापस ले लेंगे। चलो दिखाओ हिम्मत। अगर आप एक बार कोशिश तो करो। ये नौजवान अपनी जान की बाजी लगा देंगे इस देश की मिट्टी के लिए। ये देश की एक गज मिट्टी को नहीं जाने देंगे, 1 इंच जमीन को नहीं जाने देंगे। आप में हिम्मत तो नहीं है? चाइना से डरते हो और देश में नफरत फैला के राज करना चाहते हो। ये आपकी कमजोरी की वजह से हो रहा। अपनी वोट की ताकत को पहचानो। मोदी जी ऊपर से आके नहीं बने, आपकी वोट की ताकत से बने। गहलोत जी ऊपर से आके नहीं बने, आपकी वोट की ताकत से बने। अब रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, मेहनत करने वाला राजा बनेगा। आप आगे बढ़ो, कोई नहीं रोक सकता आपको। वोट आपके पास है। 90%